नमस्कार मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, घटना चक्र यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, समझा था। आज हम देखते हैं कि स्फेयर मीन्स क्या हुआ? गोला। गोला, धरती भी हमारी क्या है? गोल है। गोले पे हम लोग भी हैं। गोले को किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है? मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को, क्षेत्रमिति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को गोले को समझना है। तो गोले में ये बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखने में ये सर्कल के आकार का लग रहा है, लेकिन 3D फिगर है क्या ये रियल में गोला है? चूंकि हूबहू बोर्ड पे या 2D प्लेन पे या सतह पे ये बनाया नहीं जा सकता है। तो मेंसुरेशन में हम पढ़ते क्या है? या तो वॉल्यूम निकालना होगा या तो सरफेस एरिया निकालना होगा। जब गोले के हम वॉल्यूम की बात करते हैं, जब गोले के आयतन की हम बात करते हैं, तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी गोले का, किसी भी स्फेयर का जब आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मीन्स वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर आपको यह बात समझना है कि कर्व सरफेस एरिया और गोले का टोटल सरफेस एरिया TSA अलग अलग होगा कि सेम होगा? तो हम अगर यहां पे देखें पाएंगे क्या, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसी गोले का क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि गोले में, स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। हमेशा जो पूछा जाएगा कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकालने का ही प्रश्न बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हमको क्या पता है? पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है? वृत्त का होता है, सर्कल का होता है। जब उसमें हम मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है कि पूरे गोले के वक्र पृष्ठ का या पूरे गोले के सतह का क्षेत्रफल बनेगा। और जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। जब हम सारे कॉन्सेप्ट को आपसे परिचय करा ले जाएंगे और जब फिगर को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगे, तो और ज़्यादा विस्तार से और ज़्यादा इसके अंदर की बातों को आप लोगों से चर्चा किया जाएगा। गोले के बाद आपको क्या पढ़ना है? अर्धगोला, हेमी स्फेयर। अर्धगोले को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। कुछ इस तरीके से एक गोले को आप जो है आधा काट दीजिए, कट कर दीजिए। जब हम एक गोले को हाफ कट कर देंगे तो जो आकृति 3D आकृति बनती है उसे हम क्या बोलेंगे? सेमी स्फीयर बोलेंगे, अर्धगोला बोलेंगे। और इसमें ये क्या है? ये सेंटर हो गया। ये क्या है? आर, रेडियस हो गया। और थोड़ा ऊपर जाइए, ये क्या है? हाइट h। और h भी क्या होगा? रेडियस के बराबर ही तो होगा, क्योंकि सेंटर से चाहे हम इधर जाएं, चाहे इधर, चाहे जिधर चाहे, अगर मैं वक्र पृष्ठ को, सरफेस को टच करूंगा तो हमको मिलेगा तो त्रिज्या ही ना। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो जो हेमी स्फीयर होगा, हमें निकालना क्या? मेंसुरेशन में पहली क्लास में हम लोगों ने जाना है कि जो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति होता है उसमें या तो हम आयतन निकालेंगे या तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जब 3D फिगर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? उस 3D फिगर के सतह का निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है? पूरे गोले का आयतन हमने क्या पढ़ा है? 4/3। पूरे गोले का मेरे प्यारे साथियों वॉल्यूम आयतन हमने क्या पढ़ा है? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ हेमी स्फीयर है, यहाँ अर्धगोला है। तो अर्धगोले का क्या होगा? जब इसको हमने कट कर दिया है तब इसका क्या होगा? तो इसका जो हमारा पहले का आयतन था उसको हम हाफ कर देते हैं, यहाँ बाई 2 कर देते हैं। मीन्स बाई 2 करने का क्या मतलब हुआ? ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं, केवल गोले का ध्यान करो बस। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का क्या होता है? आयतन होता है। तो हेमी स्फीयर का, अर्धगोले का जो आयतन होगा
वो कितना बन जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन तो हमने निकाल लिया। आयतन निकालने के बाद हम दूसरी चीज क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, मींस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या अर्धगोले में भी CSA कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, अलग होता है? तो देख लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ ये वाला जो पार्ट है गोले का, ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, यही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा। वक्र पृष्ठ तो यही बनेगा। तो कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, केवल इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। और स्फीयर का, गोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण सतह में क्या होता है, पूरा गोला हमारा आ जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, हेमी स्फीयर है, अर्धगोला है। तो जब हमको आधा ही लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 4/2 करना पड़ेगा। और जब हम 4/2 कर देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स हेमी स्क्वायर अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप फिगर को देख रहे होंगे, फिगर को आपको ध्यान से समझना है। मेंसुरेशन ज्यामिति बेहतर तरीके से समझने के लिए आप फिगर को बेहतर तरीके से समझिए और उसको इमेजिन करिए, कॉपी पे बार बार बनाइए। तो क्या कुल सतह का क्षेत्रफल निकल गया है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर बिल्कुल नहीं निकला है, बचा क्या है। कुछ ये चीज आपको बची लग रही होगी, ये इसमें ऐसे दिख रहा है, वाकई में ये क्या होगा, वृत्ताकार होगा। यही वृत्त का क्षेत्रफल, यही नीचे वाला बचा है ना, जैसे एक कटोरी हम ले लेते हैं तो नीचे वाला बच जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे साथियों, TSA निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस। और यहां पे बेस क्या है, सर्कल है, और उस सर्कल की रेडियस क्या है, r है। तो कर्व सरफेस एरिया तो हमने यहां पे क्या पाया, 2 पाई आर स्क्वायर, और जो बेस में सर्कल है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। मीन्स हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। जब वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बेसिक चीज, इतना सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए SSC CGL का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। मीन्स जो मेन कॉन्सेप्ट है, टियर 2 का जो कॉन्सेप्ट है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, उसको पढ़ने के लिए कितनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से आप लोगों को मैंने परिचय कराया। आज आप देख लीजिए पिरामिड के कॉन्सेप्ट को। पिरामिड क्या होता है, अगर आपने प्रिज्म को समझा है तो पिरामिड को समझने में तनिक भी ना तो समय लगेगा ना आपके दिमाग पे बल लगेगा। पिरामिड क्या है, बेस। पहली चीज हम बात करेंगे, जो बेस होगा वो एनी 2D पॉलीगन फिगर होगा। एनी 2D पॉलीगन फिगर, ये तो रियल डिफिनेशन है। आप यहां पे पॉलीगन को स्किप कर सकते हो। क्यों कर दोगे, वो कोण में जब पढ़ाऊंगा तो उस बात को बेहतर तरीके से समझोगे। पॉलीगन पे बहुत ज्यादा बल नहीं देना है आपको। मीन्स क्या हुआ, बेस एनी 2D फिगर होगा। तो एनी 2D फिगर का मतलब क्या हुआ, ट्रिंगल त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज में स्क्वायर वर्ग हो सकता है, रेक्टेंगल आयत हो सकता है, पैरालेलोग्राम समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ट्रेपीजियम समलम चतुर्भुज हो सकता है, और पंचभुज हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये भी क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन 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 पॉलीगन। पॉलीगन जो बहुभुज होता है ना, जो उसका साइड्स होता है
वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। साइड से क्या होगा, स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। इसमें देखिए 4 साइड हैं लेकिन क्या है, सीधा है। 3 साइड है, सीधा है। 4 साइड है, सीधा है। मीन्स जितनी भुजाएं होंगी, बहुभुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, सीधी होती है। पॉलीगन के जो साइड्स होते हैं वो वक्राकार नहीं होते। अब अगर बेस हम सर्कल रख दें कि नहीं, अभी सर्कल को अलग करते हैं, पहले ये बात समझ लीजिए फिर सर्कल को लाएंगे। तो बेस क्या होगा, एनी 2D फिगर। रियल में पॉलीगन होता है लेकिन उसको थोड़ा सा भी किनारे करिए। और टॉप क्या होगा, टॉप 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। और इस बात को आप समझेंगे कैसे, फिगर से समझेंगे, क्योंकि आपको जो मेंसुरेशन, जो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना किसका है, फिगर का निकालना है। मान लो हम एक प्रिज्म बनाना चाह रहे हैं जिसका बेस ट्रिंगुलर शेप में, तो ट्रिंगल पॉलीगन है। अब इसके सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड का मतलब हुआ गुरुत्व केंद्र, इसके सेंट्रॉइड पे, या आप ऐसे कह लो बीचों बीच, सेंट्रॉइड ज्योमेट्री जब आप पढ़ोगे तो सेंट्रॉइड से भी परिचित होंगे सभी फिगर के, या आप कह लो एकदम बीचों बीच, आप किसी भी हाइट पे बीचों बीच, मान लो मैंने यहां पे मार्कर लिया, यहां से कितनी भी हाइट ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, और वो परपेंडिकुलर लाइन कितनी लंबी आप खींचिए, किस हाइट पे खींचिए, जहां तक आपकी मर्जी हो वहां तक खींच दीजिए। मान लो हमने इसके सेंट्रॉइड, ट्रिंगल के सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र या बीचों बीच, मिड पॉइंट, एक बीचों बीच मध्य का बिंदु, अभी के लिए मान लीजिए, जब आप ज्योमेट्री, ज्यामिति पढ़ेंगे तो इन सब बातों से भी और अच्छे से परिचित होंगे। इस सेंट्रॉइड पॉइंट से, इस गुरुत्व केंद्र से एक लंबवत स्ट्रेट लाइन आप खींचिए, कहां तक, जहां तक आपका मन करे। अब मान लो मैंने ये लाइन खींच लिया, अब इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं ये मार्कर हमारी वो लंबवत लाइन है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को जो बेस में पॉलीगन फिगर बना है उसके वर्टेक्स से मिला दीजिए। हमने ये मिला दिया, हमने ये मिला दिया, और हमने ये मिला दिया। जो 3D फिगर होता है वह रियल में प्लेन सरफेस में हूबहू नहीं बन सकता है। पहले तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे इतना ज्यादा समझना पड़ेगा कि बिना फिगर बनाए अगर आपके त्रिनेत्र से वो फिगर दिख रहा है तो समझ लेना कि जो चयन आयोग है जितने समय में, जितने सेकंड में आपसे प्रश्न हल करवाना चाहता है उतने समय में आप हल करने की क्षमता अब रखने लगे हो। यहां से जब हमने इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, अब अगर वाकई में हम इस सरफेस पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए, इस पॉइंट को, ये क्या है, ये एक हाइट पे है, इस पॉइंट को हमने एक वर्टेक्स से मिला दिया, फिर दूसरे से मिला दिया, फिर कहाँ मिला दिया, तीसरे से मिला दिया। ये जो फिगर सामने आपके आया है इसका एक नाम है, वो क्या है, पिरामिड। पिरामिड में आएगा, कैसा पिरामिड है, जिसका बेस ट्रिंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार में है। तो इसमें होगा क्या, अभी 2-3 फिगर और पिरामिड का देख लीजिए तो फिर होगा क्या उसकी भी चर्चा हम करेंगे। मान लो कोई पिरामिड हम बना रहे हैं जिसका बेस क्या है, स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, या पैरालेलोग्राम है या रेक्टेंगल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बीचों बीच सेंट्रॉइड, जो स्क्वायर का सेंट्रॉइड होता है, गुरुत्व केंद्र होगा, इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं। ठीक है ना, अभी बीचों बीच मान लो, मिड पॉइंट पे मान लो, एकदम बीचों बीच पे हम एक लंबवत लाइन, ऐसे खींच देते हैं। इसकी लंबाई कितनी हो, जितना मन करे उतना। इस लाइन के किसी भी बिंदु पे, हम इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे से जो बेस में पॉलीगन फिगर बना है उसके वर्टेक्स को क्या करो, मिला दो। जब वर्टेक्स को मिलाओगे तो जो फिगर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो अगर उसको पिरामिड कहते हैं तो ये देखिए, अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे तो दिखने में तो आपको ऐसे लगेगा ना वो लाइन, जबकि ये लाइन है क्या, ऐसे है। अब जो बेस में पॉलीगन फिगर स्क्वायर है इसको आप मिला दीजिए,
तो जो फिगर आपके सामने बन के आया है यह क्या है? पिरामिड है। यह फिगर मेरे प्यारे साथियों क्या है? पिरामिड। कैसा पिरामिड? जिसका बेस किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार शेप में है। तो कोई भी शेप ले सकते हो आप, पेंटागन शेप भी ले सकते हो, 5 भुजा वाला आप पंचभुज भी बना सकते हो। यहां पे फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? इसका मध्य बिंदु, सेंट्रॉइड पॉइंट, गुरुत्व केंद्र लेना पड़ेगा। यहां पे फिर वही हाइट वाला होना चाहिए। उस हाइट पे, एच हाइट पे किसी भी पॉइंट से अगर इसके वर्टेक्स को मिला दिया जाए तो यहां पे देख लीजिए कुछ ऐसा, इसको देख लीजिए आप। ये मान लो यहां पे है, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और क्या किया? इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो आपके सामने क्या बन गया? एक पिरामिड बन गया। और कैसा पिरामिड बना है? जिसका बेस क्या है? पेंटागन है, पंचभुज है। यहां तक मेरे साथियों अगर आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। क्रिया पे प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए। आपको समझने का मेरे पास बस कमेंट ही एक जरिया है। जितना बेहतर तरीके से मैं आपको समझूंगा उतना ही बेहतर तरीके से गणित के कॉन्सेप्ट को आपके दिल, दिमाग, कतड़ी, फेफड़ा, किडनी में बैठा पाऊंगा, समा पाऊंगा। यहां तक मेरे प्यारे साथियों बात क्लियर? तो अब देखिए पिरामिड में होता क्या है। एक तो बेस होता है, वो तो आपने देख ही लिया। बेस क्या होगा? एनी 2D पॉलीगन फिगर, एनी 2D पॉलीगन फिगर। टॉप क्या होगा? जब टॉप की बात करते हैं तो केवल एक पॉइंट है। बाकी ये जो लेटरल तिर्यक लेटरल सरफेस बन रहा है, थोड़ा इस पे नजर डालिए। एक पॉइंट इसमें आपको और मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस जो तिर्यक सतह होगी। तो तिर्यक सतह किस शेप में होगी और कितनी होगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ, और किस शेप में? तो जब हम शेप की बात करेंगे तो कौन सा शेप आपके समझ में आ रहा है? किसी भी पिरामिड की मैं बात कर रहा हूं। जब हम इसको देखते हैं तो ये देखिए ना, ये यहां पे देखिए ना, इस हाइट पे है ना, ऐसे वर्टेक्स हमने मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया। तो आप बताइए जो लेटरल सरफेस है क्या वो आपको स्क्वायर के शेप में दिख रहा है? क्या रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है? क्या सर्कल के शेप में दिख रहा है? तो आप बोलोगे नो सर, किस शेप में दिख रहा है? जिसको ट्रिंगल के शेप में, त्रिभुजाकार के शेप में दिख रहा होगा तो समझ लो वो बात, और समझ रहा है वो इस फिगर को भी समझ रहा है। तो लेटरल सरफेस का जो शेप होगा वो कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा, ट्रिंगल के शेप में होगा। तो क्या इस पिरामिड का बेस ट्रिंगल है, इस वजह से इसका लेटरल सरफेस ट्रिंगल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम यहां पे ढूंढ लेते हैं। इस पिरामिड का जो बेस है वो क्या है? स्क्वायर है, या हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज है। तो टॉप पॉइंट ये है, ये है। जब हम इसके सभी वर्टेक्स को मिलाए हैं तो आप मुझको बताइए ये जो सरफेस है, इसका जो पिरामिड का बेस स्क्वायर शेप में है, इसका जो सरफेस आपके समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, वो किस शेप में है? स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, कि पेंटागन, हेक्सागन, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे सर जितना आपने बोला है उसमें से कुछ भी नहीं है। अगर है तो वह क्या है? ट्रिंगल है, त्रिभुजाकार है। यहां पेंटागन में आप देखिए, तो पेंटागन में भी लेटरल सरफेस एरिया आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? त्रिभुजाकार मिलेगा। अगर त्रिभुजाकार मिल रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। त्रिभुजाकार अभी आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब थोड़ा और समझने की जरूरत है। तो मीन्स किसी भी पिरामिड का जो लेटरल सरफेस एरिया का जो शेप होगा वह क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। जब नई चीज पढ़ो तो पुरानी चीज जरूर रिवाइज करो। जब हम प्रिज्म की बात करते थे तो प्रिज्म का भी बेस एनी 2D पॉलीगन फिगर होता था, और प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया जो पार्श्व पृष्ठ होता था वह कैसा होता था? तो उसमें हमने पढ़ा था वह रेक्टेंगुलर शेप में होता था, वह आयताकार शेप में होता था। तो किसी भी प्रिज्म का
उसका बेस चाहे स्क्वायर के रूप में हो, चाहे रेक्टेंगल के रूप में हो, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, किसी भी रूप में हो, लेकिन जो लैटरल सरफेस किसी भी प्रिज्म का होता है वह कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, आयताकार शेप में होता है। उसी तरीके से किसी भी पिरामिड का जो लैटरल सरफेस होगा वह कैसा होगा? ट्रिंगुलर शेप में होगा, ट्रिंगुलर, त्रिभुजाकार आकार में ही होगा। अब बात करते हैं कितने लैटरल सरफेस होंगे, उनका नंबर क्या होगा, उनकी संख्या क्या होगी। ये त्रिभुजाकार में जब बेस हमारा ट्रिंगल है पिरामिड का तो कितनी सतह आपको दिख रही? 3। जब हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए 1 2 ये 3, इसमें कितनी सतह दिख रही है? 4। इसमें कितनी सतह आपको दिख रही होंगी? 5। तो इसमें जो बेस का 2D फिगर है उसके साइड्स कितने हैं? 3। इसमें बेस का जो 2D फिगर है उसमें साइड्स कितने हैं? 4। इसमें बेस में जो पेंटागन है उसके साइड्स कितने हैं? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि पिरामिड में उतना ही लैटरल सरफेस बनेगा, उतना ही पार्श्व पृष्ठ बनेगा जितना बेस के 2D फिगर के नंबर ऑफ साइड्स होंगे। जितनी भुजा बेस के 2D फिगर, 2D पॉलीगन फिगर का होगा उतने ही उसके लैटरल सरफेस बनेंगे। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इस कॉन्सेप्ट में आपको तनिक भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी बात आप समझते हैं तो पिरामिड में भूतो भविष्यते ऐसा कोई प्रश्न कहीं पर भी नहीं बनता है जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। तो हम जब पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड की बात मेरे प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राओं जब हम बात करते हैं तो हमने क्या पाया? सबसे पहले बेस क्या होना चाहिए? एनी 2D पॉलीगन फिगर। पॉलीगन मतलब क्या हुआ? बहुभुज, मतलब ऐसा 2D से जिसके जो ऑल साइड से क्या होने चाहिए? स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे सीधे होने चाहिए, वक्राकार कर्व नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा? टॉप क्या हो? एक सिंगल पॉइंट, ठीक है ना? वो कहां होना चाहिए? जो ये 2D फिगर है उसके सेंट्रॉइड से जो लंबवत हम लाइन खींचेंगे ऊंचाई की तरफ, उस लाइन पर किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी पोजीशन, किसी भी जगह पे ये सिंगल पॉइंट हम ले सकते हैं। और इसी सिंगल पॉइंट को जो बेस में 2D फिगर है उसके सभी वर्टेक्स को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। और फिर बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस, जब लैटरल सरफेस की बात करेंगे तो इसका शेप कैसा होगा, दिखेगा कैसे? त्रिभुजाकार, ट्रिंगुलर शेप में होगा। और कितना होगा? हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर, कितना होगा? तो जितना बेस के 2D फिगर का साइड्स होगा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस 2D फिगर, बेस 2D फिगर। इतनी बात कम से कम आपको विद फिगर पता होना चाहिए, रटना नहीं है, रट के नहीं पता होना चाहिए, समझ के कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब इतनी बातें आपको पता हैं तो क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो निकालना है ना। कई मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में निकालते क्या है? हम वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, फिर सरफेस एरिया निकालते हैं। तो जब वॉल्यूम निकालना होगा तो पिरामिड के भी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सेम प्रिज्म का है, प्रिज्म वाला ही है। प्रिज्म का वॉल्यूम हम कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ऐसे ही तो निकालते थे। लेकिन यहां पे क्या हुआ? प्रिज्म में क्या होता था कि बेस जो 2D फिगर होता था, टॉप भी वही 2D फिगर होता था। यहां पे बेस तो 2D फिगर है लेकिन टॉप क्या है? एक सिंगल पॉइंट है। तो आप क्या करोगे? 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मीन्स प्रिज्म का 1/3, प्रिज्म का, जब प्रिज्म में बेस जो 2D फिगर, टॉप सेम 2D फिगर,
और जब टॉप एक सिंगल पॉइंट हम ले लेंगे तो जो वॉल्यूम हमारे पास सामने बच के निकलता है वह क्या होता है, प्रिज्म के वॉल्यूम आयतन का 1/3 हवा निकलता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट। और फिर हम क्या निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या यहां लेटरल सरफेस एरिया निकालने का तरीका बदल जाएगा? जो प्रिज्म का है, प्रिज्म का क्या है कि पेरीमीटर ऑफ बेस, परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस। प्रिज्म में क्या होता था कि जो 2D फिगर बेस में है उसका परिमाप निकाल लो और मल्टीप्लाई किससे कर दो, हाइट से। मल्टीप्लाई किससे आप कर दोगे, हाइट से, ऊंचाई से। यही तो प्रिज्म में होता था। तो पिरामिड में क्या बदला, बिल्कुल नहीं बदला। क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बस इसके पहले क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, अभी जैसे प्रश्न लेना शुरू करेंगे, क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे, यह बात भी आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो वॉल्यूम हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टीएसए की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब प्रिज्म में क्या होता था, प्लस एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ बेस, क्योंकि बेस में जो 2D फिगर होता था सेम 2D फिगर तो टॉप पे भी होता था ना। इस वजह से हम क्या कर देते थे, उसका ट्वाइस कर देते हैं। अगर यहां तक आप बात समझ गए हैं तो पिरामिड का कॉन्सेप्ट आपका हुआ, और पिरामिड से बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं वह भी आप हल कर पाओगे, आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं। अब प्रैक्टिकल नॉलेज आप लीजिए। अभी ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को और कितने तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इस बात को समझिए। इसको समझाने के लिए मैं एक ट्रिंगुलर शेप में पहले एक पिरामिड बना रहा हूं। बेस क्या है इसका, ट्रिंगल है। अब टॉप इसके गुरुत्व केंद्र पे, h हाइट पे, तो अगर हम लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसे ही जाएगा। इसको हमने मिला दिया ऐसे, इसको हमने मिला दिया ऐसे, इसको हमने मिला दिया ऐसे। देखो इसमें है क्या क्या, एक तो जो ट्रिंगल बेस है उसके साइड है ABC, दूसरा ये जो हाइट है H, तीसरा ये जो लेटरल सरफेस है, जो लेटरल सरफेस है कैसा है, ट्रिंगल, त्रिभुजाकार, ट्रिंगुलर शेप में है। तो इस ट्रिंगुलर शेप में आपको दो चीजें सामने मिलेंगी। ये देखिए, ये ट्रिंगुलर शेप में है ना, ये ट्रिंगुलर शेप में है ना। तो इस ट्रिंगुलर शेप में आपको दो चीज मिलेगा। देखिए, एक चीज तो मिलेगा H, H मीन्स लेटरल हाइट या स्लांट हाइट, दोनों आप कह सकते हो। एक मिलेगा आपको H, H क्या होगा, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का क्या मतलब हुआ, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, इसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि तिर्यक है, लेटरल है, तो हम यहाँ H की जगह L भी ले सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जो L होता है वो क्या होता है, जो लेटरल सरफेस हमारा बन रहा है ट्रिंगुलर शेप में, जैसे ये लेटरल सरफेस बना ना ट्रिंगुलर शेप में, अगर मैं इसको अभी ओपन करूं, अगर इसी पिरामिड को मैं ओपन करूं तो देखो कैसे ओपन होगा। बेस में ये ट्रिंगल बना हुआ है ना, इसी के गुरुत्व केंद्र पे हमने इस हाइट पे, इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे मिलाया है। अगर इसको मैं कट कर दूं तो जो ये वाला ट्रिंगुलर शेप में लेटरल सरफेस है वो कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा।
जो ये इधर वाला है वो कुछ किस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, और जो इधर वाला है वो कुछ किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। इसी को अगर हम मिला दें तो सब क्या होगा, यहां मिल गया, यहां मिल गया, यहां मिल गया, और बन क्या जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। इसमें दो चीज आपको मिलेंगी, एक तो ये ऊंचाई मिलेगी, ये एच, ये क्या है, लेटरल सरफेस, ठीक है ना। अब चूंकि एच हम इसका नाम इसलिए नहीं दे रहे हैं, इस पिरामिड का जो हाइट है उसको हमने क्या लिया है, एच, मींस जो ये हाइट है इसको हमने क्या लिया है, एच। किसको एच ले लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तो ये जो हाइट है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एल से। ये क्या है कि पिरामिड के लेटरल सरफेस की क्या है, हाइट है। तो क्या केवल यही है क्या, नहीं, इसके अलावा एक चीज आपको और मिलेगा। देखिए जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, इसके सेंट्रॉइड से हाइट हमने ऊपर किया है, तो इस तरीके से ट्रिंगुलर शेप बना। तो ये हमारा क्या है, एल है, और एक हाइट तो ये भी बन रही है ना, जी, और इस हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्लांट एज। स्लांट एज, स्लांट एज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। स्लांट एज और स्लांट हाइट, यह दोनों आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। एक फिगर में आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ट्रिंगुलर शेप बेस में है, सेम वैसे स्क्वायर शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा, पैरेललोग्राम में होगा, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जितने भी पॉलीगन बनते हैं सब में होगा। यहां तक ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, कि स्लांट हाइट हमारी क्या हो रही है, एल, और स्लांट एज हमारा क्या बन रहा है, ई। अच्छा ये बताइए दोनों में बड़ा कौन है, एल और ई, दोनों में बड़ा कौन है? अगर आप ये समझ गए, लंबाई दोनों में से लेंथ किसकी ज्यादा है, अगर आप ये भी समझ रहे हैं तो इसका मतलब जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं वही आप देख रहे हैं। तो जो ई होगा, जो स्लांट एज होगा, वह स्लांट हाइट से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आपको यहां पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप पिरामिड अपनी कॉपी पे बनाइएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। अगर यहां तक की बातों को आप समझ रहे हैं तब तो समझिए प्रश्न को हल कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी मेरे प्यारे साथियों। अब यहां पे देखते हैं, जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम तो बहुत क्लियर है कि क्या हो गया, 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस का हमने क्या निकाल लिया, एरिया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या है, जो इस पिरामिड की है, एच। और बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, चूंकि ट्रिंगल है तो ट्रिंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के जितने भी तरीके हैं उनमें से कोई ना कोई तरीका एक अप्लाई ही हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे। अब बात करते हैं इसके स्लांट सरफेस पे, लेटरल सरफेस का। तो जो लेटरल सरफेस है वह भी क्या है, त्रिभुजाकार आकार में ही तो है। इस साइड का लेंथ क्या है, ए। जो पिरामिड है, पिरामिड के बेस का जो ट्रिंगल है ए बी सी ना, तो ये देखिए ये लेंथ क्या है, ए। देखिए ये ए है ना, और यहीं पे एच हाइट पे इस तरीके का लेटरल सरफेस बना है। तो ये त्रिभुज तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, और यही त्रिभुज हमने कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, किसी भी ट्रिंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, 1/2 बेस, बेस क्या है हमारा, ए है, और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल। क्योंकि लेटरल सरफेस की हाइट है एल वाली है, स्लांट एज वाली नहीं है। और सेम बात इस सरफेस पे भी लागू होगा। तो ये क्या है, बी प्लस हाफ मल्टीप्लाई बी एन। क्योंकि जो लेटरल हाइट होगी सरफेस की, वो जितने भी सरफेस बनेंगे पिरामिड के, सभी सरफेस की लेटरल हाइट सेम होगी। और फिर आगे बात करते हैं, प्लस हाफ, ये साइड क्या है सी,
C मल्टीप्लाई L। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, LSA इक्वल टू 1/2, सम में कॉमन है, L सम में कॉमन है, मिला क्या A प्लस बी प्लस सी। और A प्लस बी प्लस सी क्या है, पिरामिड के बेस का पेरीमीटर है, परिमाप है। और परिमाप का मतलब हम क्या जानते हैं कि बाहर से नाप लो, जब बाहर से हम माप लिए तो A प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो गया, बेस में जो 2D फिगर है उसका परिमाप हो गया। और मल्टीप्लाई L, L क्या है, जो ट्रिंगुलर शेप में लेटरल सरफेस हो रहा है उसकी हाइट हो गया। और हाफ हमने क्यों किया, यहां से आपके समझ में बात आ गई होगी, जो मैंने यहां पे आपको बोला था कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो पेरीमीटर का हमने हाफ क्यों किया, वहां से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पिरामिड का जो लेटरल सरफेस होता है वो ट्रिंगुलर शेप में होता है, और किसी भी ट्रिंगल का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहां तक बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अब एक पिरामिड की और बात करते हैं। इसका शेप, बेस में हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ, हम ऐसे पिरामिड की बात कर रहे हैं जिसका बेस स्क्वायर शेप में, क्योंकि पिरामिड है ना, तो इसके गुरुत्व केंद्र से इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। मान लो यहां पे, यहां से h हाइट पे, कितनी भी हाइट ले लो, और इस हाइट पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो हमने यहां पॉइंट ले लिया, सभी वर्टेक्स को मिला दो। तो जब फिगर में बनाएंगे तो जो हमारा h हाइट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर बेस है पिरामिड का, और स्क्वायर के जो ऑल साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो ये है पिरामिड की क्या है, हाइट है, ये क्या है पिरामिड की, व्हाइट कलर से पिरामिड की हाइट है ये। इसको हमने क्या दे दिया, h वेरिएबल दे दिया। ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है ना, ये हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है ना, किस शेप में है, त्रिभुजाकार। और अगर पिरामिड का बेस स्क्वायर है तो कितने लेटरल सरफेस एरिया होंगे, कितने लेटरल सरफेस होंगे, तो यह बात भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ चुका है कि पिरामिड के बेस में जो भी 2D फिगर होगा, उस 2D फिगर के जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही लेटरल सरफेस होंगे। स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, 4। तो लेटरल सरफेस कितना होगा, 4 होगा। तो एक को भी हमने पकड़ लिया, इसको मैंने पकड़ लिया। अगर इसी को कट कर दें तो कैसे बनेगा, फिर ये फिगर कैसे हो जाएगा, फिर ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा बेस में स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, लेटरल सरफेस को इसके एजेस पे, किनारों से काट दिया। तो यहां पे ट्रिंगल, यहां पे ट्रिंगल, यहां पे ट्रिंगल और यहां पे ट्रिंगल, इन्हीं को आप मोड़ दीजिए और यहां पे मिला दीजिए तो सेम ये फिगर बन जाएगा। तो एक हाइट लेटरल सरफेस में, देखिए लेटरल सरफेस में 2 हाइट होती है। जब हम हाइट की बात करते हैं, 2 हाइट कौन कौन सी होती हैं, एक होता है स्लांट हाइट और दूसरा होता है स्लांट एज। स्लांट हाइट क्या है, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। रटना कुछ नहीं है, केवल सभी बातों को आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से समझना। जब हम स्लांट हाइट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि पिरामिड के बेस में जो भी 2D फिगर है उसके साइड्स का मिड पॉइंट ले लो और मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिला दो। ये देखिए यहां पे हम मिलाते, अगर इस फिगर में हम मिलाते
तो कुछ इस तरीके से मिलता है। ये क्या है? स्लांट हाइट किसका? पिरामिड के लेटरल सरफेस का, जो कि ट्रेंगुलर शेप में होता है। ये एल हो गया। जब एल की बात करेंगे, एल हमको निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो ये एच है, ये एल है, इसको एच से मिला दीजिए। ये क्या है? यहां से यहां तक की क्या लेंथ होगी? क्योंकि स्क्वायर है, ये टोटल लेंथ, ये पूरा लेंथ स्क्वायर के साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है? हाफ है, तो केवल यहां से यहां क्या होगा? हाफ a/2। और ऊंचाई क्या है? h है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रिंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, तो l निकल जाएगा। मीन्स l स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ a/2 को होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां से l बराबर क्या हो जाएगा? √a² प्लस h स्क्वायर। जब हम किसकी बात करेंगे? l की बात करेंगे। और वो जो l है वो यहां पर क्या है? ये है। जो ये राइट एंगल ट्रिंगल है, वो यहां पे कौन सा राइट एंगल ट्रिंगल बनेगा? वो ये वाला राइट एंगल ट्रिंगल बन रहा है, ये वाला। ये L है। जब इसको हम ऐसे करेंगे, हाइट क्या है? यहां पे है। जब इसको हम ऐसे मिला देंगे, L हुआ। और जो हाफ साइड बन रहा है वो कितना बन रहा है? यहां पे a/2 बन रहा है। जब आप L को, स्लांट हाइट को समझ गए हो, तो इसके साथ में स्लांट एज को भी समझ जाओ। तो स्लांट एज क्या है? जो रेड कलर में है। स्लांट एज क्या है? जो रेड कलर में है। अगर ई की लंबाई, ई की लेंथ हमको निकालना होगा, तो आपको किधर देखना पड़ेगा? इधर देखना पड़ेगा। देखिए ये एस तो है, ये स्लांट हाइट है, फिर आपको कुछ इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। जब हम कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, तब स्लांट हाइट एच और जो बेस में हमारा स्क्वायर शेप में 2D पॉलीगन फिगर है, उसमें रिलेशन फाइंड आउट होगा। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? स्लांट एज को निकालेंगे। जब आगे क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें डेटा दिया होगा, वहां से बातें एकदम निखर के सामने आप लोगों की आएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब पेंटागन के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। जब पंचभुज की बात करेंगे, ये देखिए बेस में क्या हो गया? 5 भुजाओं वाला फिगर है, कोई बात नहीं। यहां पे कहीं इसका गुरुत्व केंद्र बनेगा। एक परपेंडिकुलर होना चाहिए ना इस तरीके से। जब बनाएंगे कुछ ऐसे हो गया। ये देखिए, ये चीज, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया। कितने लेटरल सरफेस इसमें बनेंगे? तो कितने लेटरल सरफेस हैं, इसको बताने के लिए हम देखेंगे कि पिरामिड का जो बेस है, बेस में जो 2D पॉलीगन फिगर है, उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, इसलिए 5 सरफेस बनेंगे। और सभी सरफेस कैसा होगा? रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो जब रेक्टेंगुलर शेप में होगा, इसको भी कट करके जब हम ओपन करेंगे, अगर लेटरल सरफेस को हम कट करके ओपन करेंगे तो बनेगा कैसे? कुछ इस तरीके से आपके सामने फिगर बनेगा। इन्हीं को मिला दीजिए, इन्हीं को मिला दीजिए, तो ये 3D फिगर, ये पिरामिड आपके सामने आ जाएगा। जिस पिरामिड की खास बात क्या है कि बेस किस 2D पॉलीगन फिगर है? तो पेंटागन है। तो इसमें एच तो ये हुआ। जब हम पिरामिड की हाइट की बात करेंगे, तो क्या है? एच है। और ये एच गया कहां से है? पेंटागन के गुरुत्व केंद्र से, जो हमने एच हाइट यहां पे लिया हुआ है। जब स्लांट हाइट की बात करेंगे, जब मेरे प्यारे साथियों, जैसे जब हम पिरामिड की हाइट की बात किए, तो क्या होगी? एच। और जब हम स्लांट हाइट की बात करेंगे, जब हम लेटरल सरफेस के हाइट की बात करेंगे, चाहे हम पिरामिड के स्लांट हाइट की बात करें,
पिरामिड स्लांट हाइट मीन्स तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट मीन्स तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या है? एल है। ये हमको मिलता कहां से है? जो बेस में 2D फिगर है उसके किसी भी साइड का मिड पॉइंट ले लो। देखो मान लो हमने इसको ले लिया और जो ये ट्रिंगुलर शेप में लेटरल सरफेस है इसके वर्टेक्स से हम मिला दो। यही क्या है? स्लांट हाइट है। ये क्या है? पिरामिड का स्लांट हाइट है, एल है। और इसमें एक चीज और पाओगे, एज। जब एज की बात करेंगे तो एज क्या है? ये है, ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है? रेड कलर में। ये क्या है बताइए? क्या ये स्लांट हाइट है? अगर आप बातों को समझ रहे होंगे, जिस तरीके से मैंने फिगर बनाया है, और मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि जिस तरीके से मैं बार बार फिगर बनाता हूं उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में बार बार फिगर बनाओगे तो इस डिफरेंशिएशन को समझ पा रहे होगे कि ये क्या है? एल है। अगर आपका दिल मेरे कहने पे भी ये कह रहा होगा कि सर ये एल नहीं है, तब आप समझ लीजिएगा कि बात बिल्कुल भी आप नहीं समझ रहे हो। ये क्या है? ई है। मींस ये क्या है? एज की लंबाई है। एल क्या है? एल कॉर्नर पे नहीं मिलेगा, एल किनारों पे नहीं मिलेगा। एज का मतलब क्या होता है? किनारा। एल हमको मिलेगा यहां पर। एल हमको कहां मिलेगा? यहां पर। ये देखिए यहां पर। ये है एल हमारा, ये है एल हमारा। ये होता है मेरे प्यारे साथियों पिरामिड का कॉन्सेप्ट। मीन्स पिरामिड के क्वेश्चन पढ़ने के लिए कम से कम इतनी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। एक चीज आपके सामने आएगी मेंसुरेशन में, कोन। कोन की आइसक्रीम सब लोगों ने खाया होगा, कुछ लोग बहुत पसंद भी करते होंगे। मीन्स क्या हुआ? शंकु। शंकु को मैं पिरामिड के अंदर पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? जब पूरी बात बता दूंगा तो आप बात समझ जाओगे। शंकु का जो बेस होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ये क्या है? शंकु। हम बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं ना। ये देखिए जो बेस है शंकु का वो क्या है? सर्कल। ये सेंटर हुआ, हाइट, ये एच हाइट हो गया। ये हमारा क्या है? रेडियस है। अब ये शेप, ये जो शेप देख रहे हैं, ये जो शेप देख रहे हैं, जो कोन का ये वाला शेप देखते हैं, जो कोन का ये शेप आप देखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप यहां पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे कि सर ये जो फेस शेप है ये वक्राकार है। ये ट्रिंगुलर शेप में नहीं है, फ्लैट नहीं है, ये समतल नहीं है, ये क्या है? वक्राकार है। तो इसमें क्या होता है? कर्व्ड सरफेस होता है। कर्व्ड सरफेस होता है। और वक्राकार सरफेस होने के कारण कोन को, शंकु को हम पिरामिड के अंदर तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है वह कोन पर 100% अप्लाई होता है। तो पिरामिड का कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम किसी भी पिरामिड का क्या होगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये क्या होता है? किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है। तो कोन में भी सेम यही चीज अप्लाई होती है, 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस हमारा क्या है? सर्कल है। रेडियस क्या है? आर है। तो जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। जो हाइट है वो क्या है? एच। वो मेरे प्यारे साथियों क्या है? एच। क्योंकि हम कोन की बात कर रहे हैं, हम शंकु की बात कर रहे हैं। ये एच तो आपको दिखा, ये तो आर दिखा, ये भी तो कुछ है। इसको हम क्या बोलते हैं? एल। और फिर ये क्या है? लेटरल हाइट कह लो या स्लांट हाइट कह लो। ये शंकु का, ये कोन का
लेटरल हाइट है, लेटरल हाइट। लेटरल हाइट का क्या मतलब हुआ? तिर्यक ऊंचाई। और ये आपको राइट एंगल ट्रिंगल दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, तो इसमें अगर लेटरल हाइट एल को हमको निकालना हो तो क्या होगा? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस। अब जब इस शंकु का, इस कोण का हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो वह भी पिरामिड के कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा कि पेरीमीटर ऑफ बेस, परिमाप किसका? बेस के 2D फिगर का। ये जो सर्कल है, सर्कल का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2πr, क्योंकि बेस में सर्कल है, टॉप पे नहीं है ना, तो इसलिए क्या करो, जो 2πr पेरीमीटर है उसको क्या कर दो? आधा, मीन्स πr मल्टीप्लाई लेटरल हाइट, और लेटरल हाइट क्या होता है? एल होता है, मीन्स सी से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन शंकु क्या हो गया? πrl। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या है? πrl, और एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हुआ कि बेस में आपके पास क्या है? सर्कल है, तो सर्कल होने के नाते आपने क्या कर दिया? πr स्क्वायर कर दिया। इस टोटल सरफेस एरिया πrl प्लस πr स्क्वायर, अगर आप πr कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? r प्लस l। मीन्स जो शंकु है वह पिरामिड के 100% डिफिनीशन में तो नहीं बैठता है, लेकिन पिरामिड के कॉन्सेप्ट का दिल तनिक भी नहीं तोड़ता है। जो पिरामिड का कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम निकालने का, पेरीमीटर निकालने का, लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस निकालने का, सेम जो हमारा शंकु है, जो हमारा कोण है, वो फॉलो करता है। तो कोण का, शंकु का हमारा ऐसे बना, ये देखिए ऐसे बना, सर्कल है, ये आर हुआ, ये एच है, ये क्या है? एल है। तो शंकु का भी जब हम आयतन बोलते हैं, एरिया बेस πr स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, किसका है ये? वॉल्यूम किसी भी प्रिज्म का, क्योंकि ये पिरामिड शेप में है तो हम क्या कर रहे हैं? 1/3। कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस क्या है? सर्कल है ना, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2πr। क्योंकि पिरामिड है, टॉप सेम 2D फिगर नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया? आधा, और मल्टीप्लाई l πrl। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, हमको पता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, और कर्व सरफेस एरिया कितना है? πrl प्लस πr स्क्वायर, πr कॉमन, r प्लस l। यहां से हमारी बात खत्म होती है मेरे प्यारे साथियों शंकु की। यहां से हम बात समझते हैं कोण को। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, पिरामिड है, चलो कोण ही बोलते हैं जो इसका सही नाम। कोण है, शंकु है, ये क्या है? आर है, रेडियस है, ये क्या है? एच है, ये क्या है? एल है। इसको आप कहीं से काट दो, मैं बीचों बीच नहीं बोल रहा हूं, कहीं से काट दो, यहां से, कहीं से। मान लो मैंने यहां से काट दिया, जब काटूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। मीन्स क्या होगा? ये ऐसे बाहर आ जाएगा। अब नीचे आपको कुछ इस तरीके का फिगर दिखेगा। तो ये जो फिगर है इसका एक अलग से नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? छिन्नक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला
चाहे वॉल्यूम का हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया को हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया को हो, थोड़ा सा बड़ा है। रटने वालों के लिए समस्या है, लेकिन समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से बात कल की क्लास, आगे की क्लास से फर्स्ट टर्म आपको बताना सिखाना शुरू करूँगा। फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में। जय हिंद।